नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। सभी सनातनियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बात महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी होने के लिए उद्धव ठाकरे की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एमवी है, महाविकास आघाड़ी, अब उद्धव ठाकरे उसको समुद्र में डुबोने वाले हैं। जी हां, जिस वजह से शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में शामिल किया था, उनके हिंदू वोट बैंक के लिए शामिल किया था, अब वही उद्धव ठाकरे हिंदू वोट को खोते जा रहे हैं। एक सोसाइटी में दिवाली मनाने से मना करने पर उद्धव ठाकरे ने उस समुदाय का समर्थन किया है। वो हरा समुदाय, वो हरे टिड्डे गैंग जो कह रहे थे कि हम दिवाली पर पूजा नहीं करने देंगे। ये मामला मुंबई की एक सोसाइटी का है, जहां पर बकरा ईद मनाने पर सोसाइटी ने ऐतराज जताया था कि यहां पर कत्लेआम नहीं मचेगा। तो उन्हीं लोगों ने ये कहा था कि हम दिए नहीं जलाने देंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, क्योंकि हम भी अब उसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर तुमने हमें बकरा ईद नहीं मनाने दी। तो उद्धव ठाकरे ने खुलकर उन लोगों का समर्थन कर दिया है, उन लुंगी वालों का समर्थन कर दिया है जिन लुंगी वालों के खिलाफ उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने राजनीति की शुरुआत करी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दिवाली मनाने से क्या होता है, दिए जलाने से क्या होता है। सांप्रदायिक सौहार्द जरूरी है। अगर सोसाइटी में आपने बकरा ईद नहीं मनाने दी तो दिए मत जलाइए। और इतना ही नहीं, अपने भाई राज ठाकरे के पुत्र ने एक आयोजन किया था शिवाजी पार्क में, दिवाली आयोजन। वहां पर दीपोत्सव किया, पटाखे छोड़े, तो उस पर भी ऐतराज जताते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि इन्होंने दिवाली कैसे मना ली। ये जो खर्चा हुआ है ये सारा मनसे से काटा जाए, चुनाव प्रचार में इनके खर्चे को काटा जाए। तो उद्धव ठाकरे वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते जो केंद्र सरकार लाई है, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब मुस्लिम वोट चाहिए। उनको मालूम है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने किस तरह से खड़ी करी थी। लुंगी वालों के खिलाफ आंदोलन चलाया था बाला साहब ठाकरे ने। जो मुंबई में सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ा करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने। तो ये व्यक्ति जो उद्धव ठाकरे आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा का भी अपमान कर रहा है, उनके अरमानों का गला घोंट रहा है, उसको हिंदू वोट कैसे मिलेगा। शरद पवार ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे जो हिंदू वोट पर राज करते हैं वो वोट महाविकास आघाड़ी को मिले। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की स्थिति एमवीए के हिसाब से बहुत निराशाजनक थी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, शरद पवार गुट का, लेकिन उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक था।
तो उद्धव ठाकरे हिंदू वोट बैंक को नजरअंदाज करते हुए जिस राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समुंदर की तरफ ले जाएगा। और जब उद्धव ठाकरे खुद समुंदर की तरफ जाएंगे तो महाविकास अघाड़ी को ले डूबेंगे। महायुति लगभग सरकार बनाने की योजना पर कार्य कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्ती पर आ गए हैं। जिस पार्टी का उदय हिंदुओं के लिए हुआ, बाला साहब ठाकरे ने मेहनत करी, बाबरी मस्जिद विध्वंस का आरोप अपने ऊपर झेला, आज उनका पुत्र उद्धव ठाकरे बाबरी गैंग के साथ खड़ा हुआ है। हिंदू जनमानस की जो अभिलाषा थी उद्धव ठाकरे से, वो उद्धव ठाकरे आज मुस्लिम परस्त हो गए हैं। सेकुलर हो जाते तो काम चलता था, लेकिन ये व्यक्ति हिंदू से सेकुलर बना और सेकुलर से मुस्लिम परस्त हो गया। बाला साहब ठाकरे मुस्लिम समाज को हरा जहर बोला करते थे और ये व्यक्ति उसी जहर को चाटने लगा है। इसने हिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया है। लगातार मुस्लिमों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहां तक नहीं, मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रहा है। तो आज उद्धव ठाकरे किस मुकाम पर पहुंच गया है, तो बाला साहब की आत्मा इसको क्या दुआएं और क्या बद्दुआएं देगी ऐसे व्यक्ति को जो सत्ता के लिए इतना गिर सकता है। बाला साहब ने कभी सत्ता की लालच नहीं करी। कांग्रेस के लिए ऐलान किया था बाला साहब ने कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। और ये व्यक्ति कांग्रेसियों से मिलने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाता है। कभी देश भर के सारे नेता मातोश्री पर हाजिरी लगाते थे। पीएम मोदी तक ने मातोश्री पर हाजिरी लगाई है, अटल बिहारी ने मातोश्री पर हाजिरी लगाई है, लेकिन आज ये दिल्ली दरबार में दस्तक देता है। 124 सीट पर लड़ने वाला व्यक्ति 90 सीट पर पहुंच गया है। इसे अपने रसूखात का नहीं पता, इसे बाला साहब के रसूखात का नहीं पता, इसे अपनी इज्जत का नहीं पता, इसे हिंदू जनमानस का नहीं पता, लेकिन राजनीति कर रहा है। राजनीति के आखिरी पड़ाव पर है उद्धव ठाकरे। ये इस बार महाराष्ट्र को तय करना है। मराठा होने का दावा करता है, हिंदू होने का दावा करता है, लेकिन ये उन सेक्युलर लोगों से भी गिरा हुआ है। जो सेक्युलर लोग तो कभी कभी हिंदुओं के बारे में भी बोल देते हैं, लेकिन ये तो सदाबहार मुस्लिम परस्त हो गया है। मुस्लिम आरक्षण की बात इसने की, दिवाली ना मनाने की बात इसने की, राज ठाकरे के पुत्र पर मुकदमा करने की बात करता है। और कितनी गिरावट इस पार्टी में आ गई है। संजय राउत तो बड़बोला था, लेकिन अरविंद सावंत ने क्या किया? शाइना एनसी को क्या बोलता है? इंपोर्टेड माल। अरे जिस महाराष्ट्र में रहते हो, शाइना एनसी तो महाराष्ट्रियन है, उस और एक नारी है, उसकी तो इज्जत करना सीखो। लेकिन ये पार्टी सिर्फ फिलहाल ये देख रही है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो छोड़िए जनाब, मुख्यमंत्री कार्यालय का क्लर्क भी नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री आवास के आसपास घूमने लायक भी नहीं रहेगा। आज हिंदुओं में जो उबाल है
जो अपनी गलती का एहसास है, लोकसभा चुनाव की गलतियों का एहसास है, बटोगे तो कटोगे का जो नारा योगी ने दिया, आज वो पूरे भारतवर्ष में नहीं फैला है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कह दिया है कि विश्व भर में जहां जहां हिंदू हैं हम उनकी रक्षा करेंगे। और उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है? हिंदू जनमानस और उनकी आकांक्षाओं के खिलाफ बात कर रहा है। आदित्य ठाकरे भी जीतना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। 90 सीटों पर लड़ने वाला उद्धव ठाकरे अगर 25-30 सीटें भी जीत जाए तो मुस्लिम वोटों से जीतेगा। हिंदू वोट बैंक, शिवसेना का वोट बैंक शिंदे के साथ है। 80% शिवसेना का वोट बैंक आज शिंदे के साथ खड़ा है। शिंदे ने वो कार्य किए हैं जो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। लाडली बहना स्कीम छोड़िए, वो तो सबके लिए है, लेकिन हिंदुओं को नजरअंदाज करके अगर उद्धव ठाकरे सोचता है कि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिल्कुल बनने वाला नहीं है, क्लर्क भी बनने वाला नहीं है। ये तो महाराष्ट्र के हिंदुओं को तय करना है। जिस तरह से हरियाणा के हिंदुओं ने तय कर दिया कि सरकार तो भाजपा की जरूरी है, देश में भी, हरियाणा में भी, और महाराष्ट्र के हिंदुओं को, मराठाओं को, हर बिरादरी को यह तय करना है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जरूरी है। ये मुस्लिम परस्त उद्धव ठाकरे वक्फ वालों के साथ खड़ा है, तो क्यों नहीं मातोश्री अपना वक्फ में लिखवा देता, वक्फ बोर्ड को दान कर दे, मातोश्री से बाहर निकलकर कहीं और रैन बसेरा कर ले। ये जितने नेता आज वक्फ बोर्ड वालों के साथ खड़े हैं, पहले तो इन्हें अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देनी चाहिए। बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, तो हिंदुओं का देश, हिंदुओं के खिलाफ बात करके आप हिंदुओं पर राज करोगे तो बाला साहब ठाकरे को याद कर लीजिए। वो कहते थे हिंदू अस्मिता सबसे पहले है, लेकिन ये व्यक्ति हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रहा, उनके गौरव को, शिवाजी के प्रण को, शिवाजी की वीरता को गिरवी रख रहा है। शिवाजी ने जो कार्य किए उससे ही प्रेरित होकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना गठित की थी, और ये व्यक्ति शिवसेना के नाम पर आज कलंक बन गया है। धनुष बाण तो चला गया इसके हाथ से, लेकिन कभी सत्ता का सुख ना ये भोग पाएगा, ना इसका बेटा भोग पाएगा। जिस तरह के बीज इसने बोए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, शिवसेना से ये उम्मीद कहीं से कहीं तक नहीं थी। बाला साहब के अरमानों का गला घोंटने वाला ये व्यक्ति, बाला साहब ठाकरे तो खुलेआम बोला करते थे, इस व्यक्ति में हिम्मत ही नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए जी सके। ये तो मुस्लिमों की बात करता है, और शरद पवार को, कांग्रेस को ये समुद्र में ले जाकर डुबोने वाला है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि उद्धव ठाकरे अपना वोट बैंक लेकर महाविकास अघाड़ी को दिलाएंगे। तो इस बार बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का नारा अब विश्व भर में गूंज रहा है, हर व्यक्ति की जुबान पर है। तो उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो गया है, सेकुलर भी रह जाता तो कुछ राजनीति कर सकता था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।